वेलकम है आप सभी का इस शानदार सेशन में जिसमें हम करने जा रहे हैं क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का टॉप लेवल का सवाल जो कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं। इस चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं। इस चैप्टर के लिए यह दोनों वीडियो जो देख लिया उससे इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा सवाल है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, यहाँ वास्तविक संख्या की चर्चा की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का भी नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं? जैसा कि हम पहले बता दिए कि ये जो भी सवाल आज लाए हैं वो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो इसमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, चैप्टर का भी नाम है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या, जितने भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी अभी हम बताए कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी। यहाँ पर कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल गलत कह रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल है, 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। देखिए सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि कोई भी दो संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती है। यहाँ पर भी बोला गया है 2 और 2.5 के बीच, 2 और 2.5 के बीच इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, हो तो सकता है अनगिनत, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यहाँ √11 है पहला ऑप्शन में। तो √11 को यदि हम देखते हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2 वैसा संख्या होगा जो 2 और 2.5 के बीच में हो, यहाँ पर हो। तो यहाँ पर √11 का यदि मान देखते हैं तो ये 3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 9 का √9 का मान 3 होता है, तो 3 से अधिक होना चाहिए। तो ये तो 2 और 2.5 के बीच में होगा ही नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं √5। तो √5 देखिए, √4 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है। ये √4 से ज़्यादा है √5, तो निश्चित रूप से 2 से कुछ ज़्यादा होगा और 2.5 से कम होगा, क्योंकि दूसरा कोई भी ऑप्शन देखिए बहुत अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, √5 होना चाहिए। इसका आंसर √5 सही जवाब है। ये सभी सवाल बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है और ऐसे सवाल को बच्चे छोड़ देते हैं कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल को। तो इसीलिए आज हम इस प्रकार के सवाल लाए हैं कि हमारा बच्चा कोई भी एक भी सवाल को ना छोड़े। कोई भी सवाल आए, लो लेवल से लो लेवल सवाल भी आराम से बना दे और जो हार्ड लेवल का सवाल होता है वो भी बना सके। तो उसी क्रम में एक और सवाल है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। इनमें से कौन इसका महत्तम समावर्तक है? तो x और y देखकर घबराना नहीं है। HCF पूछ रहा है, तो HCF सबसे पहला नंबर, इसको 2 भागों में पहले बांट देते हैं, पहले अंक उसके बाद XY। तो अंक में देख लीजिए 6 और 12 है, तो 6 और 12 का HCF यदि निकालते हैं, महत्तम समावर्तक यदि निकालते हैं तो 6 होगा। तो अंक का तो 6 हो गया। अब XY को देखना है, तो HCF में क्या होता है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वह वो इसमें लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए XY दोनों में है, तो X और Y। अब यहाँ पर इसका घात देखना है, तो जो सबसे छोटा घात होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, √10 गुने √15 बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गुना है तो रूट में गुना कर सकते हैं। तो √10 को
रूट 15 से गुना करेंगे तो हो जाता है 150। 150 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, रूट में है तो इससे कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, तो ये कितना से 2 से सबसे पहले लगा देते हैं तो ये हो जाता है 75। उसके बाद लगाते हैं 5 से तो ये हो जाता है 5 से लगाएंगे तो 15, फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 5 आया। अब हम लोग सभी जानते हैं कि रूट में यदि कोई संख्या होता है, अगर जोड़ा में होता है तो बाहर निकल सकता है, तो 2 5 में से 1 5 बाहर निकल जाएगा और यहाँ 2 और 3 अकेले अकेले है, तो 2 और 3 रूट में ही रह जाएगा, तो 2 गुने 3 कितना होता है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 5 रूट 6। देखते हैं, पहला पहला ऑप्शन में ही ये मिल गया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा। इस प्रकार के सवाल बिहार बोर्ड पूछता है, तो आप देख लेंगे कि कैसे बनाना है। अगला सवाल है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। यहाँ कई बच्चे क्या करेंगे, तो दशमलव उड़ाएंगे और यहाँ पर 2 अंक ज़्यादा है दशमलव के आगे तो 2 9 दे देंगे। ऐसा नहीं करना है। यहाँ देख लीजिए, गौर से देखिए, ये रेकरिंग टाइप वाले सवाल नहीं, ये सिंपल सवाल है। तो सिंपल सवाल में क्या करते हैं, तो ये सवाल को लिखिए और दशमलव उड़ाने पर हम सभी जानते हैं कि दशमलव के आगे 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो होगा। अब 134/100, अब देखते हैं तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको काटते हैं, 2 से दोनों कट जाएगा, तो ये 6 दूना 12 और ये 1 बच जाएगा तो 14, 7 दूना 14 और नीचे में आएगा 50। तो 67/50 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के सवाल, यदि कोई सवाल में थोड़ा भी डाउट रह जाता है तो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो निश्चित रूप से वो समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। देखिए, यहाँ पर एक ऐसा सवाल आ गया कि बच्चे सोचेंगे कि आखिर ये सवाल क्या है, तो कुछ भी नहीं है। बोला जा रहा है कि n जो है वो प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। हम सभी जानते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या n का मान यहाँ पर है 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब इसमें क्या है कि n का क्या करना है, रूट करना है, तो रूट करके बारी बारी से देखते हैं, तभी ऑप्शन को हम टिक आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 1, रूट में 1 रखते हैं तो ये 1 बाहर निकल जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रूट 2, इसको अगर रूट में लेते हैं तो ये रूट 2 ही रह जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, किसी का वर्ग नहीं है। तीसरा लेते हैं रूट 3, ये 1 2 3 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये भी बाहर नहीं आएगा। अगला आगे बढ़ते हैं तो रूट 4 लेते हैं, तो 4 तो बाहर निकल सकता है। क्या क्या देखें, यहाँ तक हम गौर किए तो देखिए, कुछ ऐसे भी संख्या है जो अपरिमेय हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या जो बाहर भी निकल जाते हैं। 1 2 फिर आगे 9 आएगा, वहाँ पर 3 निकलेगा, फिर आगे जो है 16 आएगा, वहाँ पर 4 निकलेगा। तो यहाँ पर, और यहाँ पर यदि देखा जाए तो अपरिमेय संख्या और 1 2 3 4 यानी कि हो जाएगा प्राकृत संख्या, ये दोनों हो सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार ये होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कभी प्राकृत संख्या, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए, सभी सवाल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप सभी बनाए होंगे संख्या रेखा पर मान को दर्शाना, जैसे ये आप पिछली कक्षा में भी बनाए होंगे, क्लास 9th में, उसमें भी जैसे इस प्रकार से एक लाइन लिखते थे, यहाँ पर बीच में लेते थे ये 0, इस तरफ प्लस में लेते थे जैसे 1 2 3 4, इस तरफ माइनस में 1 2 3 4, और तब जाके किसी भी संख्या को इस पर हम दर्शा सकते थे। तो यहाँ पर वही सवाल है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है कौन सी चीज़ का। देखते हैं ऑप्शन, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी, प्राकृत संख्या को भी। तो यहाँ पर फर्स्ट सवाल में ही हम समझाए थे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को। तो प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक संख्याएं होती है, तो इसका आंसर हो गया एक वास्तविक संख्याएं। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर सवाल है 0.32 को पी 2 के ऊपर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पर सवाल क्या है 0.32, ध्यान से देखना, ये 2 पर रेकरिंग है। रेकरिंग वाले सवाल में क्या करते हैं तो देखिए यहाँ पर दशमलव उड़ाते हैं और आगे में देखिए 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 डालते हैं, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए एक 0, जो सिंपल तरीका होता है। बच्चे यही करके और काट देंगे, आंसर फिर देखेंगे ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि रेकरिंग टाइप के सवाल में जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है। देखिए 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 3 को यहाँ माइनस करेंगे। अब 32 में से 3 गया कितना होगा तो 29 होगा और नीचे में क्या होगा, नीचे में 90 होगा। तो 29/90 होना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं, चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है 3 + √3 इंटू में 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, पूछ रहा है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यह एक फॉर्म है a + b इंटू a - b का। जब एक बार जोड़कर एक बार घटाकर होता है तो a + b इंटू a - b होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है a² - b², इसका फॉर्मूला होता है। तो a के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में b के जगह पर √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाता है, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हुआ। अब माइनस में 3 करते हैं तो 9 में से 3 गया 6 बचेगा। ये 6 कैसा संख्या है तो 6 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर वही पूछ रहा है कि क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसके पास अच्छा कॉन्सेप्ट होगा वही ये सब सवाल को बना सकता है। ऐसे यदि किसी बच्चे को अपनी तैयारी को जांचना है तो ये सभी सवाल को एक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं कि हमसे कितना सवाल बन रहा है। यदि 10+ आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है सो अच्छा तैयारी है। चलो ठीक है, इस सवाल पर ध्यान देते हैं। कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक अपरिमेय संख्या 2 ले लेते हैं, दूसरा अपरिमेय संख्या 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को गुना करते हैं तो √6 आता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी एक कंडीशन बन सकता है कि √2 तो अपरिमेय है, √2 को √2 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता है, 2 जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर एक बार देखें कि अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी में इसका दिया हुआ है कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 का घात कितना है। फर्स्ट चैप्टर यदि जो भी बच्चे पढ़ लिए हैं अभाज्य गुणनखंड उनको आना ही आना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ते हैं, देखना 144 को यदि अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़ते हैं, 2 से सबसे पहला लगाएंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर 18 होगा, 18 को यहाँ लिखते हैं और फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से लगाते हैं तो 3 होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है 2 का घात, तो 2 गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 हो जाएगा 2 का घात। इसका गुणनखंड यदि लिखते हैं तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। तो यहाँ पर हमको 3 के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर 2 के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 का घात कितना है, घात मतलब पावर 4 है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखो यहाँ पर अशून्य परिमेय बोल दिया है
अशून्य परिमेय कहने का मतलब शून्य हम नहीं ले सकते। अगर शून्य ले लेते हैं तो इधर कुछ भी संख्या रहे, कुछ भी, तो आंसर 0 आ जाता है। हालांकि शून्य भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए पहले बोल दिया है परिमेय तो लेना है लेकिन शून्य नहीं लेना, अशून्य लेना है। तो यदि कोई भी अशून्य परिमेय संख्या लेते हैं और अपरिमेय संख्या लेते हैं और गुना करते हैं उस दोनों को, तो हमेशा हमेशा क्या आएगा, तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे 2 एक ले लेते हैं परिमेय संख्या, इसमें कोई भी अपरिमेय संख्या लेंगे, जैसे 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, या 2 3 या 6 या 5 कोई भी अपरिमेय संख्या लेते हैं, तो इसका गुणनफल क्या होगा, तो अपरिमेय ही होगा। इसको गुना यदि करते हैं तो √2 होता है, 2√2। तो ये भी तो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा क्या इसका आंसर याद रखना है, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर b क्यू प्लस r में b तथा r के लिए क्या सत्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, मस्ट VBI क्वेश्चन है कि a बराबर b क्यू प्लस r में b तथा r के लिए क्या सत्य है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पर एक शर्त होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर b क्यू प्लस r में, आप सभी को ध्यान में होगा, नहीं है तो इधर देखो क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b, ये कंडीशन होता है, शर्त होता है। एक बार और बोलो, 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b। तो ऑप्शन में देखेंगे कि आखिर कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही दिख रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। √125 के परिमेयकरण गुणांक है। परिमेयकरण, देखो समझो, ये परिमेयकरण गुणांक जो शब्द है इसको समझो। ये परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, तो यह एक ऐसा संख्या होता है जो किसी भी संख्या को गुना यदि उससे करते हैं तो वो परिमेय संख्या बन जाता है। जैसे देखो, जैसे मान लो यदि यहाँ पर 125 दिया हुआ है, 125 को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, तो सबसे पहले 5 से लगाते हैं, क्या होगा, तो 25 होगा। फिर 5 से लगाते हैं तो क्या होगा, तो 5 होगा। यहाँ पर सभी बच्चे को पता होगा कि जब रूट में कोई भी मान होता है, रूट में, तो 2 में से 1 बाहर निकलता है। तो यहाँ पर 3 गो 5 है, तो 2 5 में से 1 5 बाहर निकल जाएगा, 1 5, और 1 5 क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा। तो इसको यदि परिमेय संख्या बनाना होगा तो √5 से ही गुना करना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, √5। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप जो है सो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको PDF जो है सो मिल जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परिमेय संख्या 14587 बट्टे में 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों तक बाद समाप्त हो जाएगा। किन स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए के बाद, यहाँ पर क्या होना चाहिए, के बाद, ये गलत है, के बाद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर क्या क्या होता है कि कोई भी संख्या यदि p/q के रूप में होता है तो q को हम तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड में, और अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद इसको देखते हैं कि 2 या 5, यदि 2 और 5 आता है तभी जो है ये समाप्त हो सकता है, रुक सकता है, नहीं तो रिपीट करेगा। तो कितने अंक यदि देखना है तो या तो 2 की घात या तो 5 की घात, जिसका घात बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसको तोड़ कर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड में, तो यहाँ पर है 1250। इसको यदि हम 2 से तोड़ते हैं तो यहाँ हो जाता है 6, यहाँ 2 दूना 4, और ये 5 दूना 10, 625। फिर हो जाता है 2 से तोड़ते हैं तो ये 3, ये 1, ये 2 से नहीं टूटेगा, ये 5 से टूटेगा। तो 5 से तोड़ते हैं तो 5 एकम 5,
और यहाँ पर 1 बचा, 5 दूना 10 और यहाँ पर 2 बचा तो 25, 125। 125 को फिर 5 से तोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 25, 25 को फिर 5 से तो 5 हो जाता है। तो 5 का घात कितना हुआ? 1, 2, 3, 4। 5 का घात यहाँ पर 4 है, इसलिए आंसर होना चाहिए 4। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 जो है सो अंक में लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है, ये 4 ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, तो 4 इसमें टिक का आउट आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन परिमेय है? कौन परिमेय है, अर्थात परिमेय संख्या कौन है, ये सवाल है। देखो, बिहार बोर्ड जो है ना सो परिमेय और अपरिमेय को छोड़ता नहीं है किसी भी वर्ष, इसलिए परिमेय और अपरिमेय को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना। सभी बच्चे को बोल रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय से संबंधित सवाल आते ही आते हैं। तो यहाँ पर देखना है परिमेय के बारे में। पाई, तो पाई के बारे में पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर पूछा गया परिमेय कौन है। अच्छा, एक सवाल जो है सो यहाँ पर हम पूछेंगे, पहले इस सवाल को कर लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। रूट 7 को भी देखते हैं तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये भी एक अपरिमेय है। यहाँ पर इसको भी देखते हैं तो यहाँ पर 16/25 है, ये 16/25 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या है। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए कि ऊपर में है 16, नीचे में है 25। यदि हम इसको बाहर वर्गमूल निकालते हैं तो 25 का 4 निकलता है और 16 का 4 निकलता है और 25 का 5। तो ये तो हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट 3 है, ये रूट 2 है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कहेंगे ये 3 निकल गया तो ये परिमेय संख्या। ऐसा नहीं है, ये अलग अलग अंक है, नहीं कटेगा। तो इसका आंसर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर 25 है। तो एक सवाल बोले थे, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि पाई डे कब मनाया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी ध्यान में रखना है, क्योंकि पाई हमारा मैथ में जहाँ भी जाते हैं, जिस भी चैप्टर में जाते हैं या किसी भी क्लास में जाते हैं, तो पाई पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए पाई से संबंधित एक सवाल हम दे रहे हैं आपको कि पाई डे कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और एक चीज़ और, यदि आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो, यदि कुछ सीखे हैं, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो क्लास 10th के स्टूडेंट है, ध्यान रहे, जो क्लास 10th के स्टूडेंट है उसी के साथ शेयर करना है। और जो है सो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर आए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए, धन्यवाद।